साथियों नमस्कार। साथियों, बांग्लादेश में जो हो रहा है किसी से छुपा नहीं है, लेकिन अभी हालात किस तरफ जा रहे हैं कुछ नहीं कहा जा सकता। आने वाले समय में क्या होगा। जी हाँ, बांग्लादेश में इस बार हिंदुओं के साथ जो हो रहा है उस पर सरकार ने अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया, और मैंने आपको बताया था सरकार कोई एक्शन लेगी भी नहीं। सरकार ज़्यादा से ज़्यादा बांग्लादेश की निंदा कर देगी, बांग्लादेश को यहाँ से एक पत्र लिख देगी, हो सकता है वहाँ की कोई सप्लाई बंद कर दे, गेहूँ चावल आटा कुछ बंद कर दे। इससे ज़्यादा सरकार नहीं करेगी, सरकार कोई अटैक नहीं करेगी। सरकार तो ये चाहती है कैसे भी करके 1.5 महीना कट जाए और वहाँ पर इलेक्शन हो जाए। लेकिन जनता में इस समय सब्र नहीं है, पेशेंस खो चुकी है, और कई तरह के हिंदू ऐसे हैं जो अब इस बात को लेकर के प्रतिक्रिया दे रहे हैं और खुद सड़कों पर आ गए हैं। चाहे बांग्लादेश हो चाहे भारत हो, भारत के हिंदू भी सड़कों पर आ गए हैं। जी, इस समय मामला कितना गंभीर हो गया है उस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि 2 भिखारी हाथ मिला करके एक डिफेंस पैक्ट करने जा रहे हैं, जिसमें यह माना जाएगा कि इस भिखारी पर कोई अटैक हुआ तो इस पर अटैक माना जाएगा, और इस पर अटैक हुआ तो इस पर अटैक माना जाएगा। यानी कि स्थिति ऐसी बनाने का प्रयास किया जा रहा है कि कल को अगर भारत पाकिस्तान को रेल दे तो बांग्लादेश भी युद्ध में आएगा, ये कहते हुए कि इस लड़ाई में हम भी हैं, क्योंकि पाकिस्तान पर हमला हम पर हमला माना जाएगा। और उसी तरह से अगर भारत बांग्लादेश को रेल दे तो पाकिस्तान बांग्लादेश की मदद करने आएगा। अच्छा, इससे बांग्लादेश को लग रहा होगा कि हमको एक बहुत अच्छा कवर मिल रहा है, अब इंडिया हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। अरे पाकिस्तान पहले खुद को बचा ले, तुमको क्या बचाने आएगा। यही पाकिस्तान अभी कुछ महीनों पहले सऊदी के साथ डिफेंस पैक्ट करके बैठा हुआ है। उसको पता ही नहीं है कि सऊदी तो कभी पाकिस्तान की मदद करने नहीं आएगा, लेकिन कल को जब ईरान सबको रेलने पे आएगा तब अमेरिका पाकिस्तान से कहेगा कि भाई तुम अपनी फौज सऊदी में भेजो और सऊदी को कवर दो। जैसे अमेरिका ने पाकिस्तान से अभी बोला है कि तुम अपनी फौज गाजा में भेजो और वहां पर हमास को खत्म करो। तो पाकिस्तान जो ये करने जा रहा है बांग्लादेश के साथ डिफेंस पैक्ट, ये जाहिर सी बात है, अब आपको समझ में आ रहा होगा कि ये सब अमेरिका के कहने पर हो रहा है। पाकिस्तान जितने भी इस्लामिक नेशन हैं, अगर हम ईरान को छोड़ दें तो ईरान ने भी अभी न्यूक्लियर बम पूरी तरह से बनाए नहीं है। केवल पाकिस्तान ऐसा देश है जिसके पास न्यूक्लियर बम है, और इसीलिए पाकिस्तान सभी इस्लामिक नेशंस का हेड बनना चाहता है और सभी को ये बताने की कोशिश करता है कि देखो हम ही हैं जो तुम्हारी रक्षा कर सकते हैं। और पाकिस्तान के पास भी जो न्यूक्लियर एसिड्स हैं उस पर भी कंट्रोल अमेरिका का है। तो जब भी पाकिस्तान इस तरह का डिफेंस पैक्ट किसी के साथ करेगा तो केवल अपनी इच्छा से कर लेगा, इसके चांसेस ना के बराबर हैं। पाकिस्तान जब भी इस तरह का पैक्ट करेगा तो अमेरिका के रजामंदी के साथ ही कर सकता है, क्योंकि कल को उस डिफेंस पैक्ट में हो सकता है पाकिस्तान न्यूक्लियर वेपन्स भी पकड़ा दे दूसरे देश को। हालांकि इस पैक्ट में न्यूक्लियर वेपन्स की बात नहीं की गई है, लेकिन एक डिफेंस पैक्ट में आगे जाकर के बढ़ोतरी की जा सकती है। तो आप इस बात को जानिए कि भारत को घेरने का पूरा प्रयास किया जा रहा है, एक तरफ यहां से और एक तरफ यहां से। एक वीडियो में मैं ये भी बताऊंगा कि किस तरह से कंबोडिया में भी अब धीरे धीरे हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। तो बांग्लादेश में जिस तरह से हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, इस टारगेट में बांग्लादेश को तो एक सीरिया बनाना ही है इन लोगों को, लेकिन ये लोग भारत को भी प्रेशराइज करना चाहते हैं, जिससे भारत की जनता सड़कों पर आए, यहाँ की गवर्नमेंट को प्रेशराइज करे और गवर्नमेंट कोई ऐसा फैसला ले ले जिससे हमारी विदेश नीति में कोई एक गलत फैसला हो जाए। अचानक भारत सबका दुश्मन क्यों बन गया है? इसलिए बन गया है क्योंकि पिछले 2-3 साल से आप देख रहे हो, हम किसी की भी नहीं सुन रहे हैं, ना अमेरिका की सुन रहे हैं, ना यूरोप की सुन रहे हैं। हम अपने फैसले अपने हिसाब से ले रहे हैं। ये बात इन लोगों को पसंद नहीं आ रही है। इस तरह से भारत को घेरने का प्रयास किया जा रहा है। अब ये देखते हैं कि इस समय